मैं अभी सर एक लेख पढ़ रहा था उनके भाषण पर, मैं लेख भी लिख दिया भाई लोगों तो ने। आपको मगर नाम नहीं आपका याद आ रहा, लेकिन मैं क्रेडिट देता मतलब हूं, भाई लोग लिखा था, भाई लोगों ने लेख लिख भी दिया, लिख डाले लेख। उसमें उन्होंने कहा था प्रियंका गांधी का फोकस 3M पे था, महिला, मुसलमान और मोदी। महिला की बात की, महिला रिजर्वेशन की बात की, 10 साल तक महिला इंतजार करेगी आज का। मुसलमान पर जैसा आपने कहा इमरान मसूद, फिर वो संभल वाले शुरुआत में आ गया था संभल उनकी स्पीच में, उसमें 2 मुस्लिम बच्चों के नाम लेना। महिला रिजर्वेशन पर ही देखिए, अगर कोई समझदार व्यक्ति उनको ब्रीफ करता तो बताता कि महिला रिजर्वेशन पर आप ये जो बोलने जा रही हैं ये तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से गलत है। रिजर्वेशन पर बिल पास हो चुका है, वो लागू तब होगा जब डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन तब होगा जब सेंसस होगा, हो जाएगा। मेरे तो ख्याल से उससे सर बिल पास होने में अभी डिलिमिटेशन और पास नहीं सेंसस हुआ के है। बाद पहला चुनाव 2029 में लोकसभा है से जब हुआ लागू है, होना है। 29 में हो जाए, चलिए ये तो एक ठीक है, फैक्ट था। अब कौन जान रहा 29 में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खैर नहीं, उससे 29 पहले में हो जब ही उससे नहीं पहले सकता, हम ये ठीक कह है, रहे हैं। पहले नहीं हो सकता। 28 के बाद ही अब आप बताइए, शुभराज शाह जी बताएं। शुभराज जी, आपको कोई उम्मीद थी आज, कुछ नया सुनने की उत्सुकता थी, कुछ सांसद बनने के बाद पहली बार बोलेंगी? कंटेंट पे जो प्रदीप जी ने कहा मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। मेरी कोई उम्मीद नहीं थी कि प्रियंका गांधी जी को युगांतकारी भाषण देने जा रही हैं, लेकिन अनंत जी की बात से मैं इस पे सहमत हूँ कि मुझे ऑब्जर्व करना अच्छा लगा प्रियंका जी का, वो जो भी उनका गेटअप था और डिलीवरी का स्टाइल था। पर वही है ना कि आप कितने भी अच्छे कम्युनिकेशन कंसल्टेंट हायर कर लें, आप कितने भी अच्छे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हायर कर लें, आप कुटौर के लिए तमाम लोगों को हायर कर लें और बता दें कि भाई आपको ऐसा दिखना है, ऐसा करना है, पर जब अंदर में ही आपके पास वो इंटेंट नहीं है संविधान पे बात करने का, खुद मुझे लगता है ना राहुल गांधी कन्विंस्ड है ना प्रियंका जी कन्विंस्ड है। कांग्रेस पार्टी की तो बात आप छोड़ दीजिए, खुद ही में ये लोग कन्विंस्ड नहीं है कि हमें संविधान बचाओ वाला जो उनका नारा है या जो भी लेकर निकले, वो खुद कन्विंस्ड नहीं है इस चीज को लेकर के। क्योंकि अभी जो सरकार चल रही है वो ऐसा नहीं है कि वो गैर संवैधानिक सरकार है, संवैधानिक सरकार है। आप जिन जिन इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहे हैं वो सारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आप जिनसे गुहार लगा रहे हैं वो भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है। अगर संविधान सच में खतरे में होता तो कोई भी सड़क पर निकल करके भाषण जो दे करके जा रहा है वो नहीं दे सकता था। और सड़क तो सोचिए ये संसद का भाषण था। ये बात भी सच है कि जिस तैयारी के साथ प्रियंका जी को आना चाहिए था वो नहीं आ पाई। अब क्यों नहीं आई, उनका विजन मायोपिक है, शॉर्ट टर्म विजन है, उस पर मैं चर्चा इसलिए नहीं करना चाहूंगी क्योंकि ये तो देश की जनता देख ही रही है ना कि आप आजाद हमारा जो संविधान है उसके 75वें जो वर्षगांठ है उस पर आप बात कर रही हैं और आप इतने हल्के एक छोटे से चुनाव को लेकर के आपका पूरा जो आपकी रणनीति है स्पीच की वो उसके इर्द गिर्द अगर घूमती है तो आप सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, आप लंबे रेस के खिलाड़ी नहीं है।